किसी भी बात की चिंता मत करो। पर सबसे पहली चीज हम देख रहे हैं कि क्यों चिंता नहीं करो। परमेश्वर इस बात को बोल रहा है कि तुमको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज क्यों नहीं है, ठीक है कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। इस बात को परमेश्वर जानता है। और इस बात को परमेश्वर क्यों कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर को ये बहुत अच्छे से मालूम है कि एक व्यक्ति, चाहे वो मसीह विश्वासी हो, चाहे सेवक हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर वो चिंता करेगा तो क्या होगा, ठीक है कि नहीं? चिंता का रिजल्ट परमेश्वर को मालूम है। जब एक व्यक्ति, चाहे वो भाई हो चाहे वो बहन हो, जब चिंता करता है अपने जीवन में किसी भी बात की, फाइनेंस की चिंता, परिवार की चिंता, बच्चों की चिंता, पैसों की चिंता, किसी भी प्रकार की अगर वो चिंता को करता है, रिश्ते की चिंता, शादी की चिंता, बच्चों के भविष्य की चिंता, किसी चीज को खरीदने की चिंता, कपड़े की चिंता, पहनने की चिंता, खाने की चिंता, सोने की चिंता, घर की चिंता, मकान की चिंता, किसी भी प्रकार की चिंता अगर एक व्यक्ति करता है तो परमेश्वर यहां मना कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि चिंता करने से होगा क्या। और दूसरी चीज, शत्रु शैतान को भी मालूम है कि एक व्यक्ति अगर चिंता करेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा उसके खुद के जीवन में। और इसीलिए शत्रु शैतान अगर सबसे ज्यादा किसी चीज को लेकर के हमारे विवेक में आता है, हमारे मन में आता है, तो वो है चिंता। विवेक में आक्रमण करता है ना। और हमने इस चीज को भी देखा कि सैनिक को घोड़े दिए जाएं अथवा ना दिए जाएं, रथ दिए जाएं अथवा ना दिए जाएं युद्ध के टाइम पे, और बड़ी बड़ी तोपें दी जाएं अथवा ना दी जाएं, लेकिन तलवार और भाला जरूर दिया जाता है, ठीक है? एक भाला पीछे रहता है, सामने तलवार रहती है, एक हाथ में ढाल रहता है, एक हाथ में तलवार, और पीछे भाला जरूर खुचा रहता है, ठीक है कि नहीं? तो इन चीजों के साथ एक सैनिक युद्ध में लड़ता है तो दो चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं, भाला और तलवार, जिससे वो वार करता है, ठीक है? बाकी जो बड़े बड़े लोग रहते हैं उनको वाली बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन दो चीजों को आज हम देखेंगे कि शत्रु शैतान क्यों हमारे विवेक में किस चीज को लेकर के आ रहा है, चिंता को लेकर के आ रहा है। और दो वो कौन सी चिंता, दो वो कौन सा शस्त्र है जो हमारे विवेक में बार बार लेकर के आता है। लेकिन हम दो को ना देख करके एक को देखेंगे, क्योंकि फिलिपियों की पत्री में पहली चीज लिखी है, किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मालूम है, प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि चिंता करने का रिजल्ट क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है, परमेश्वर को मालूम है कि एक व्यक्ति अगर चिंता करेगा तो क्या होगा। देखना चाहेंगे क्या होगा? हाँ, जल्दी से निकालेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय और उसका 19 वचन को पढ़ेंगे। और संसार की चिंता, ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति के जीवन में संसार की चिंता। अब संसार में बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, बच्चों की फीस है, नौकरी है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, घर है, मकान है, अपना करियर है, अपनी सक्सेस है, अपनी सफलता है, बहुत सारी चीजें इस संसार के अंदर पाई जाती हैं। यहां तक कि अगर हम बहुत कुछ को बोलना चाहें, सब कुछ इस संसार में पाया जाता है। जब तक आप इस संसार में, तब तक सारी चीजें आपको इसी संसार में क्या करना है, इस्तेमाल करना है, इसी संसार से आपको चाहिए। जाग रहे हैं? तो वो सारी चीजें संसार में, और इस सारी चीजों की अगर एक व्यक्ति चिंता करता है तो वो क्या करता है, क्या होता है उस रिजल्ट से? आगे पढ़ेंगे। और धन को धोखा, हाँ और अन्य वस्तुओं का लोभ, हाँ, उनमें समाकर वचन को दबा इंसानों के अंदर आकर के, इंसानों के अंदर क्या करता है? देता, किसको दबा देता है? परमेश्वर के उस बीज को दबा देता है। वहां पर लिखा है वचन को दबा देता है, और आगे क्या लिखा हुआ है? दबाने के बाद निष्फल रह जाता है। मतलब परमेश्वर का वचन काम नहीं करता। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सब कुछ कर रहे हैं, मानने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों को करते समय मेरे को और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की इस संसार की चिंता को आने नहीं देना है। अगर हम और आप अपने जीवन में चिंता को आने देते हैं, घर की चिंता, मकान की चिंता, नए बिजनेस की चिंता, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की चिंता, कर्जे की चिंता, लोन की चिंता, किस्त की चिंता, अगर इन चिंताओं को अपने अंदर आने दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि जो वचन आप सुन रहे हैं, जो वचन आप रिसीव कर रहे हैं, उन वचनों का क्या हो जाएगा? वो निष्फल हो जाएंगे।
समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आपको चिंता करने में बहुत छोटा सा भाग लगता होगा, अरे चिंता ही तो कर रहे हैं, कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं, संगति तो कर रहे हैं, चर्च तो जा रहे हैं, प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप चिंता भी कर रहे हो। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? आप एक तरफ से आशीष को पा रहे हो, दूसरे तरफ से आशीष को खो रहे हो। आपके मटके में एक छेद है बड़ा सा, और उस मटके में आप पानी भर भी रहे हो और पानी निकल भी रहा है। तभी आपका मटका भर पाएगा? नहीं भर पाएगा। क्यों नहीं भर पाएगा? छेद है। एक व्यक्ति को अपने जीवन में आशीषों से भरना है, आशीषों से नवाजना है अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने व्यवसाय को, अपने हर एक क्षेत्र को, तो इस बात को याद रखना है कि किसी भी बात की चिंता नहीं करना। पौलुस परमेश्वर इस वचन को लिखने का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि ये दोनों जन इस प्रकाशन को जानते हैं कि चिंता करने से एक व्यक्ति के अंदर जो वचन रहता है, एक पास्टर सेवक लोग जो बीज को बोते हैं और वो बीज उनके जीवन में क्यों फल नहीं हो पाता, फलवंत नजर नहीं आता, क्योंकि उनके जीवन में चिंताएं हैं। एक पास्टर, एक सेवक, एक इवेंजलिस्ट यूथ को कितना भी सिखाए, लेकिन यूथ को अपने करियर की चिंता खाई जाती है, आगे बढ़ने की चिंता, नौकरी की चिंता, पढ़ाई की चिंता, क्या करूंगा आगे जाकर के, इस बात की चिंता। उनको नहीं मालूम उनकी ये छोटी सी लापरवाही उनके अंदर जो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बीज बोया जा रहा है, वो बीज नाश हो रहा है, निष्फल हो रहा है, वचन को समाप्त कर रहा है जो उनके अंदर बोया जा रहा है। आपको मालूम है चिंता और दूसरा एक और भाग है धन। ये दो चीजें, दो बातें क्या करती हैं? परमेश्वर के वचन को दबा देती हैं। पास्टर पूरा आपको फायर से भर करके, अभिषेक में भर करके वचन सुनाते हैं, प्रचार करते हैं, अच्छी टीचिंग देते हैं, यूथ की टीचिंग, महिलाओं मीटिंग की टीचिंग, चर्च की टीचिंग, कलीसिया की टीचिंग, बढ़ोतरी की टीचिंग, सब बातों को बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, अच्छी काउंसलिंग करते हैं, लेकिन आप वहां से निकलने के बाद फटाक से, अरे यार सब कुछ तो ठीक है लेकिन जाऊंगा कैसे, सब कुछ तो ठीक है तो ये चीज कैसे होगी, वो चीज कैसे होगी, यहाँ क्या बोलूंगा, वहां क्या बोलूंगा, अभी ये पढ़ना, अभी वो करना, अभी ये जो छोटी छोटी चिंताएं हैं, ये आपके और हमारे जीवनों में बहुत सारे, और आजकल के विशेषकर यंगस्टरों के अंदर में, यंग लोगों के अंदर में, यंग मसीह लोगों के अंदर में, ये जो चिंताएं हैं, ये उनके अंदर जो परमेश्वर के सेवक लोग वचन को बो रहे हैं, परमेश्वर वचन को बो रहा है, ये वचन को निष्क्रिय करते जा रहे हैं, निष्फल करते जा रहे हैं। जाग रहे हैं? एक और जगह पर हम देखते हैं इसी चिंता के विषय में, अगर आप सबको याद हो वो वचन, पहला पतरस की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 7 वचन में खुद परमेश्वर ने कहा पौलुस के द्वारा कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। परमेश्वर कह रहा चिंता आ रही ना, फटाक से मेरे ऊपर डाल दो, रखो मत, करो मत, बेफिक्र हो जाओ। जाग रहे? एग्जाम्पल के लिए बेफिक्र बेफिक्र बेफिक्र, आपके घर में बिजली का बिल आ गया, ठीक है, और अब आजकल इलेक्ट्रिक मीटर लगे हुए हैं, ठीक है, अगर 15 तारीख उसकी जमा करने की है, ठीक है, तो अब आप 14 तारीख आ गई है, आज 14 है क्या? हाँ आज 14 है, ठीक, 14 तारीख आ गई है, ठीक है कि नहीं? 14 तारीख आ गई है, 15 तारीख को तो आप अभी क्या होगे, भड़बड़ाओगे, और 15 तारीख आने वाली, 15 तारीख आने, बिल देना है, बिल देना है। और अगर आपने 14 तारीख को बिल भर दिया तो आप बेफिक्र हो जाओगे, अरे हमने कर दिया है, अब तो लाइट कट ही नहीं सकती, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर नहीं भरा है और पूरी 14 तारीख की रात भी हो गई, उसके बाद 15 तारीख का सुबेरा होने जा रहा है और 15 ही लास्ट तारीख थी, अब आप भड़बड़ाओगे, अब आप बड़बड़ाओगे, करोगे। समझ में आ रहा है? बेफिक्र का मतलब समझ में आया कि अगर पौलुस बोल रहा है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है, परमेश्वर इस बात को बोल रहा है कि आप चिंता मत रखो। शैतान अगर किसी चीज को ला रहा है, परमेश्वर पर डाल दो। और डाल देने का मतलब ये नहीं कि प्रार्थना में बोल देना प्रभु आप संभाल लीजिए, नहीं, इससे पता ही चलेगा, ये तो आपने प्रार्थना किया है, ये तो प्रार्थना है। चिंता डालने का मतलब है दोबारा आपके विवेक में नहीं आएगा, दोबारा उस विषय के लिए आप आनंद मनाओगे, आप बेफिक्र हो जाओगे। समझ में आ रहा है? चिंता डालना और प्रार्थना करना अलग होता है। बहुत बार लोग उल्टा कर देते,
चिंता भी रखे रहते हैं और परमेश्वर के वचन, पिता हम इस गाड़ी की चिंता को आपके ऊपर डालते हैं प्रभु जी, अपने बच्चों की चिंता आपके ऊपर डालते हैं। उसके थोड़ी देर बाद यीशु मसीह के नाम से आमीन, और उसके बाद खुद वही चिंता, फिर वही चिंता, अच्छा गाड़ी कहाँ रखेंगे, अरे कैसा करेंगे, उसका कैसा करेंगे, बताओ, फीस देना, बताओ, जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? आपने वचन के अनुसार जो अभी किया वो चिंता को नहीं डाला है। चिंता को डालने का मतलब है वो काम हो गया। अच्छा, आप बिल पटाने के बाद वापस चिंता करेंगे उसी तारीख को? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बेफिक्र हो गए। अरे बिल पट गया, आप काहे की चिंता? कुछ ऐसा होता है अपनी सारी चिंताओं को डालना। ऐसा नहीं है कि चिंता नहीं आ सकती, लेकिन रखो मत चिंता को, रखो मत चिंता को। फटाक से किसके ऊपर डाल दो? परमेश्वर के ऊपर डाल दो। जैसे ही शत्रु शैतान किसी चीज को लेकर के आता, जब कोई वार करता है युद्ध में, तो सामने वाला क्या करता है? वार को आने देता है क्या? नहीं, सामना करता है। क्या करता है? फटाक से ढाल लगाएगा। कोई एक तीर आ रही है आपके पास और आप ढाल लेकर खड़े हो, तो आप क्या करोगे? उस ढाल को उस तीर के सामने लेकर के आओगे और तीर क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ऐसे ही शत्रु शैतान जब आपके ऊपर चिंता लाता है, तो आपको अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल देना है। ठीक, दूसरी चीज, दूसरी चिंता अगर लेकर के आता है तो क्या करना है? दूसरा तीर अगर आ रहा है तो क्या करना है? उसके साथ भी यही करना है, उसकी भी चिंता परमेश्वर के ऊपर डालना है। समझ में आया? चिंता एक छोटी सी बात है, लेकिन इस चिंता का कितना भयंकर रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आपने देखा? आपके अंदर परमेश्वर के वचन को, उसके कार्य को निष्क्रिय कर देता है, समाप्त कर देता है। मास्टर को, इवेंजलिस्ट को, जो आपको सिखा रहे हैं, उनको लगता है अरे यार इसको सिखाया तो था यार, इसको बताया तो था मैंने, परमेश्वर के इस विषय के बारे में बताया था, बपतिस्मा के बारे में बताया था, वफादारी के बारे में बताया था, पवित्रता के बारे में सिखाया था, यूथ के बारे में सिखाया था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर के बारे में सिखाया था। ठीक है कि नहीं? दोस्तों के बारे में, फ्रेंड सर्कल के बारे में सिखाया तो था, लेकिन गया कहां वो शिक्षा? गई कहां वो टीचिंग? गया कहां वो वाला प्रकाशन इनके जीवन में जो मैंने डाला था? अरे आपको नहीं मालूम, वो चिंता करता है यहां से जाने के बाद, और वो चिंता और धन की खोज इनके अंदर परमेश्वर के जो वचन आप बोलते हैं उसको दबा डालता है। जाग रहे हैं? अंडरलाइन कर लीजिएगा मरकुस 4 उसका 19 वचन। इस संसार की चिंता और धन का लोभ हमारे और आपके और बहुत सारे ऐसे लोगों के जीवन में क्या करता है? परमेश्वर के वचन को जो लोग बोते हैं, परमेश्वर बोता है, उन चीजों को निष्क्रिय कर देता है, बेकार। इसीलिए पौलुस कहता है किसी भी बात की चिंता करना ही मत। जाग रहे? आपको और हमको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और नहीं है, पता कैसे पता चलेगा? अगर एक व्यक्ति ने, चलो किसी भी बात की चिंता नहीं कर रहा है, लेकिन पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा कि एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं है? हेलो, जाग रहे हैं? जानना चाहते हैं? एक व्यक्ति अगर आपसे पूछे आपको चिंता है, ठीक है, चिंता है, बोलेंगे नहीं हमको कोई चिंता नहीं, लेकिन आपके बोलने से पता नहीं चलेगा। पता है, आपके बोलने से विश्वास नहीं करेंगे। एक व्यक्ति के अंदर वो चिंता रखा है, किसी ना किसी बात को लेकर के रखा है अथवा नहीं रखा है, चिंता करता है अथवा नहीं करता है, ये कैसे पता चलेगा? उसके आगे पढ़ने से। पढ़ेंगे 6वां वचन का, किसी भी बात की चिंता मत करो। अब चिंता करने से क्या नुकसान है, इस चीज को हमने देख लिया। चिंता अगर शत्रु शैतान लाएगा तो क्या करना है, हमने इस बात को भी देख लिया। अगर चिंता क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को नाश कर देती है। दूसरी चीज हमने देखा कि चिंता अगर शत्रु शैतान ला ही देता है तो करना क्या है? अपने पॉकेट में रखना ही नहीं है, अपने हृदय में, अपने विवेक में रखना ही नहीं है। उसको सारी चिंता को प्रभु के ऊपर डाल दो। और डालने की भी पहचान होती है, प्रार्थना कर देना उस बात के, उस विषय के लिए। ये नहीं दर्शाता कि आपने चिंता को डाल दिया, नहीं, बेफिक्र हो जाना दर्शाता है। उस बात को लेकर के, उस विषय को लेकर के जब आप बेफिक्र हो जाते हैं, तब पता चलता है कि आपने उस चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल दिया है। प्रभु हमने आपके ऊपर डाल दिया है, अब आप जाने और आपका काम जाने। ठीक है कि नहीं? पहला पत्रस 5:7 रिलीज कर देने से आपकी चिंता नहीं हट जाती।
आपके बेफिक्र हो जाने से पता चलता है। बहुत बार लोग पहला पत्रस 5 के 7 वचन के अनुसार पिता हम अपनी सारी चिंता को आपके ऊपर डालते हैं और उसके बाद फिर चिंता करते हैं, लेकिन ऐसे पता नहीं चलता। पहला पत्रस 5 के 7 में 5 को रिलीज कर देने से ये साबित नहीं होता कि आपने चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल दिया है। नहीं, पता कैसे चलेगा? जब आप उस विषय के लिए, जब आप उस बात के लिए, जब आप उस चिंता के लिए, घर की चिंता के लिए, गाड़ी की चिंता के लिए, पैसे की चिंता के लिए, नौकरी की चिंता के लिए, बिजनेस की चिंता के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी, इन तमाम चिंताओं के लिए आप बेफिक्र हो जाते हैं ना, तब पता चलता है कि आप अपनी चिंता को किसी और को, यानी कि परमेश्वर के ऊपर डाल चुके हैं, परमेश्वर को दे चुके हैं, क्योंकि आप नहीं कर रहे ना, बेफिक्र हो गए आप। एक छोटा सा उदाहरण अपन ने देखा घर के बिजली के बिल का। बिजली का बिल जब तक घर में नहीं पटा रहता तब तक हम क्या रहते हैं? चिंता करते रहते हैं। जैसे ही पट जाता है तो उसके बाद हम बेफिक्र हो जाते हैं, नहीं अब तो लाइट कट ही नहीं सकती, अब तो हमने बिल पटा दिया, जाग रहे हैं। ठीक, अब